अभी पीछे मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। आगे देखिए, हड़प्पा में जो थे ना, दो प्रसिद्ध शहर थे। पहला जो था वो था आपका हड़प्पा, और दूसरा क्या था, मोहनजोदाड़ो। दो प्रसिद्ध शहर थे, एक था हड़प्पा और एक था क्या आपका मोहनजोदाड़ो। तो दो प्रसिद्ध शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और यही दोनों प्रसिद्ध शहर भी काम करने के लिए क्या करते थे, आगे आया करते थे। अब ये दोनों शहर के बारे में हम आपको जानेंगे कि दो प्रसिद्ध शहर कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए आगे आगे डिटेल में हम बात करते हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा में निर्वाह के तरीके कैसे थे, लोग कैसे निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह कैसे था, उनका जीवन जीने का तरीका क्या था हड़प्पा में, इन सब के बारे में जानते हैं। तो पहला मुख्य रूप से वो लोग क्या करते थे, पहला मुख्य भोजन क्या थे, निर्वाह के तरीके। पहला भोजन, भोजन में लोग क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवरों की मछली भी शामिल है, भोजन प्राप्त करते थे। और जल, अनाज के दाने तथा बीज की खोज, पुरातत्वविद आधार पर संबंधित बातों के विषय में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। हम जान पाएंगे निर्वाह के तरीके। तो ये लोग मांस मच्छी भी खाया करते थे, अनाज भी खाया करते थे। तो इससे हमको पता लगता है कि ये शिकारी भी थे और कृषक भी थे। क्या थे, शिकारी और कृषक दोनों थे, क्योंकि निर्वाह के तरीके में जब दोनों चीज़ का उपयोग हो रहा है तो हमको पता लग सकता है ये कृषक भी थे और निर्वाह करते थे। कृषि में हड़प्पा स्थानों में जिनमें अनाज के दाने मिले हैं, गेहूं, दाल, सफ़ेद चना आदि, तिल शामिल हैं, बाजरे के दाने गुजरात के स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे, कृषि भी किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे। और पशुपालन में इंपॉर्टेंट जो पशु पाला करते थे लोग, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर आदि को पालते थे। और पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पुरातात्विक विज्ञान, पुरातात्विक में पशुपालन करते थे। पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता के समय के लोग मुख्य रूप से मवेशी, बकरी, भेड़, भैंस, मतलब जो इनको दुधारू पशु थे, दूध देने वाले पशु थे, उन दूध देने वाले पशु को ये लोग पाला करते थे। उसके साथ साथ पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे, और ये सभी जानवरों को क्या बनाया करते थे, पालतू बनाया करते थे और उसके पाला करते थे। यहाँ से ये भी साक्ष्य मिला है, सुत्केंडोर से हमें ये साक्ष्य मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। इसका मतलब ये लोग घोड़ा भी रखा करते थे। ठीक है, आवागमन के साधन के लिए बैलगाड़ी का भी प्रयोग होता था। तो चलिए आगे एक एक करके जानेंगे। तो अभी हमने जाना इनके निर्वाह के तरीके कैसे थे। पहला, शिकार भी किया करते थे। ठीक है, कृषक भी थे, कृषक के साथ साथ पशुपालक भी थे। ठीक है, पशु भी पाला करते थे और इसी प्रकार से अपना जीवन क्या करते थे, ये लोग निर्वाह किया करते थे। डिटेल से मैंने आपको बात कर ली। ठीक है, कौन कौन सी कृषियाँ उगाते थे लोग, तो इनमें इनके पास काला चना मिलता था, अनाज मिलता था, दालें थी, गेहूँ, जौ, तिल आदि शामिल थे। और ये सब जो स्थान प्राप्त हुए ज़्यादातर वो कहाँ से प्राप्त हुए, गुजरात से प्राप्त हुए। पशु को पाला करते थे, कौन कौन से पशु पाला करते थे, मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इत्यादि को पाला करते थे, और घोड़े का भी कहीं कहीं साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। शिकार भी किया करते थे। शिकार में कौन कौन से यहाँ पे थे, देखो, घड़ियाल, हिरन, सूअर, इन सब की शिकार किया करते थे। वैज्ञानिक स्पष्ट नहीं कर पाए कि हड़प्पा के निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय इनके मांस प्राप्त करते थे। और पक्षियों का हड्डियों भी मिली हैं, पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली, जिससे ये चिड़ी मार भी थे। ऐसा कहा जा सकता है कि चिड़ियों को भी मारा करते थे ये लोग, चिड़ी मार भी थे, चिड़ियों को भी क्या किया करते थे, मारा करते थे। तो हमको यहाँ से डिटेल मिल रही है कि ये लोग शिकारी भी थे, और शिकारी में किस प्रकार का शिकार ये लोग किया करते थे, उन सब की भी डिटेल क्या कर रही है, हमें धीरे धीरे करके प्रोवाइड हो रही है। और अलग अलग प्रकार से ये लोग डिटेल करके शिकार किया करते थे। अब शिकार में ये लोग इम्पोर्टेंट जो शिकार करा करते थे, वो इम्पोर्टेंट शिकार किया करते थे घड़ियाल का, लेकिन ये नहीं पता था ये खुद किया करते थे या ये किसी सदस्य द्वारा, किसी खेमे द्वारा इन सबको प्राप्त करते थे, इन सबको मारने का काम करवाते थे। ये सब चीज़ें हमें पता नहीं लगी हैं। धीरे धीरे करके हमें